प्राचीन समय की बात है। मथुरा नगरी के राजा अश्वपति बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए वर्षों तक सावित्री देवी की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। इस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, उसकी सुंदरता, बुद्धिमता और तेज से सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन कोई भी राजा या राजकुमार उसे अपनी पत्नी बनाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब राजा अश्वपति ने कहा, बेटी, तुम स्वयं अपना वर चुनो। सावित्री का स्वयंवर और सत्यवान का चयन। सावित्री ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और अंत में एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान धर्मात्मा, सुंदर और तेजस्वी था, परंतु उसका राज्य छिन चुका था और वह वन में अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था। जब नारद मुनि ने सावित्री के इस चुनाव की जानकारी दी तो उन्होंने राजा से कहा, सावित्री ने जिसे पति चुना है वह धर्मात्मा तो है, पर उसकी जीवन अवधि अब से केवल 1 वर्ष की है। राजा अश्वपति दुखी हो गए, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया और बोली, मैं एक बार जिसे अपना पति मान लूं, फिर दूसरा कोई नहीं हो सकता। राजा ने सहमति दे दी और सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। सावित्री का तप और व्रत। सावित्री अपने पति और सास-ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह हर दिन सेवा करती और धीरे धीरे वह दिन निकट आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा, बाल भी नहीं संवारे, भोजन नहीं किया और भगवान से सत्यवान के जीवन के लिए प्रार्थना करती रही। काटने जंगल गया। सावित्री भी उसके साथ गई। कुछ समय बाद सत्यवान को चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर गया। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के देवता यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, वत्से, तुम अब यहीं से लौट जाओ। यह धर्म के नियम के विरुद्ध है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। यही धर्म है। यमराज उसकी बातों और धर्म ज्ञान से प्रभावित हुए और बोले, मांगो कोई वरदान, पर सत्यवान का जीवन नहीं। 1, मेरे ससुर का नेत्र लौट आए और वे फिर से राजा बन जाएं। 2, मेरे पिता को 100 योग्य पुत्र हों। 3, मुझे भी 100 पुत्र प्राप्त हों। तीसरा वरदान सुनकर यमराज चौंके और बोले, तुम 100 पुत्र कैसे पा सकती हो जब तुम्हारा पति ही मृत है। अब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म और भक्ति से प्रसन्न हूं। सत्यवान को जीवन देता हूं। तुम दोनों दीर्घायु और सुखी जीवन जियो। सत्यवान जीवित हो गया। वह और सावित्री घर लौटे। धीरे धीरे सत्यवान के पिता का राज्य लौट आया और वे नेत्रहीनता से मुक्त हो गए। सावित्री और सत्यवान ने एक लंबा, प्रेमपूर्ण और धर्ममय जीवन जिया।